बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड सैडल पॉइंट्स। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, जिसमें हमने मतलब लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पहले कैलकुलस 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो मल्टीवेरिएट कैलकुलस में होता है उनके लिए उधर भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डील किया था, इधर भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डील करेंगे। वहाँ पे भी हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डील किया था और यहाँ पे भी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डील करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कंसेप्ट है, इसमें हमारे पास लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम का कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे हमें दिया गया डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब सबसे पहले मैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमें पता होना चाहिए ये क्या होती हैं। अब हाँ जी, लोकल एक्सट्रीम में ना हमारे पास लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम का कंसेप्ट होता है। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ये दो चीज़ें आएंगी। अब जैसे हमारे पास इधर दिया हुआ है जी, लेट एफ ऑफ एक्स व वाई बी डिफाइन ऑन अ रीजन, क्योंकि R2 में मल्टीवेरिएट है तो कंटेनिंग द पॉइंट। देन अब हमारे पास फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, अब इन्होंने इधर ए व बी एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि भाई लोकल मैक्सिमम होगा। मतलब एफ ऑफ ए व बी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू इफ एफ ऑफ ए व बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व वाई। मतलब जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू होगी एट अ पॉइंट ए व बी पे वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? एफ ऑफ एक्स व वाई से। अब ये जो एक्स व वाई हैं ये उस फंक्शन की डोमेन में से आएंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास लोकल मिनिमम कब होगा जी? वो कहते हैं जब हमारे पास एफ ऑफ ए व बी इज लोकल मिनिमम वैल्यू इफ एफ ऑफ ए व बी लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व वाई। अब हमारे पास मतलब जो ए व बी पॉइंट है उस पे फंक्शनल वैल्यू लेस दैन या इक्वल होनी चाहिए किस पे? एफ ऑफ एक्स व वाई पे। ये हमारे पास दो मतलब ये कंसेप्ट है, एक है लोकल मैक्सिमम, एक है लोकल मिनिमम। अब जो हमारे पास हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है जी इफ एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट ए व बी। इंटीरियर पॉइंट ए व बी से मतलब है इस ए और बी के दरमियान में कोई एक पॉइंट बड़ा होगा ऑफ इट्स डोमेन एंड इफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की क्या कंडीशन है? कहता है पहले या तो वो फंक्शन लोकल मैक्सिमम होना चाहिए या लोकल मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए एट इंटीरियर पॉइंट पे। फिर वो कहता है एंड इफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अब दो चीज़ें हैं, एक तो है कि हमारे पास फंक्शन या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे या लोकल मिनिमम वैल्यू दे एट अ पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ए व बी पे, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एंड इफ द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। दो चीज़ें हैं बड़ी, अगर ये दो चीज़ें हो जाएं देन पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास आगे आएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले ये टेस्ट हमें पता होने चाहिए ये क्या है। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है? सपोज एफ एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट अ डिस्क सेंटर एट ए व बी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है जी? वो कहता है कि जो एफ ऑफ एक्स व वाई है इसका पार्शियल, फर्स्ट पार्शियल और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए एंड दैट पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0
दो कंडीशन है, पहले उसमें भी पहले दो कंडीशन थी, इसमें भी पहले दो कंडीशन है। इसमें जो हमारे पास पहली दो कंडीशन है वो है कि भाई जो हमारा f है ये इसका फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड और इसका जो फर्स्ट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x और फर्स्ट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y ये 0 होंगे। देन फिर वो कहता है देन f हैज लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट a व b इफ f डबल डैश x मतलब पार्शियल स्क्वायर ऑफ ओवर पार्शियल x स्क्वायर लेस देन 0 एंड f डबल x f डबल y माइनस f एक्स वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एट a व b। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि भाई लोकल मैक्सिमम कब होगा। पहला है जी अगर f का हम विद रिस्पेक्ट टू x डबल पार्शियल लें उसका आंसर एट अ पॉइंट a व b पे लेस देन 0 हो, एंड पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स पार्शियल f ऑफ पार्शियल y 2 टाइम्स माइनस पार्शियल f ऑफ पार्शियल x ये पार्शियल f ऑफ पार्शियल एक्स y इसका स्क्वायर अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो इसी पॉइंट पे तब हम कहेंगे ये लोकल मैक्सिमम है। हाँ जी, फिर f हैज लोकल मिनिमम एट a व b इफ मतलब पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x स्क्वायर का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है, एंड f डबल x f डबल y माइनस f एक्स वाई का स्क्वायर इसका आंसर भी ग्रेटर देन 0 हो एट a व b पे। फिर हम कहते हैं जो हमारे पास ये जो f है ये हमारे पास लोकल मिनिमम है। पहले हम लोकल मैक्सिमम को देख चुके हैं। अच्छा जी, अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में एक चीज़ हम देखें, ये जो पार्शियल हमारा विद रिस्पेक्ट टू x है 2 टाइम्स, ये सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो रही है, बाकी वो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। मतलब अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 है, मतलब उसका आंसर जो है वो नेगेटिव वाला है एट a व b पॉइंट पे, तब हमारे पास लोकल मैक्सिमम होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स ग्रेटर देन 0 है एट अ पॉइंट a व b पे, तब हमारे पास ये लोकल मिनिमम होगा। अब इसी तरह हमारे पास सैडल पॉइंट का कंसेप्ट है। f हैज अ सैडल पॉइंट एट a व b इफ f एट डबल x f डबल y माइनस f ऑफ x व y का स्क्वायर, मतलब इस ये वाली कंडीशन है अगर इसका आंसर लेस देन 0 आ जाए तब हमारे पास ये जो पॉइंट होगा ये सैडल पॉइंट होगा, मतलब f जो होगा इस पॉइंट पे सैडल पॉइंट होगा। ठीक हो गया। अब चौथी कंडीशन है वो कहता है द टेस्ट इज इनकनक्लूसिव, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। कब जी? हमारे पास इफ f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स माइनस f एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इस पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने लिए हुए हैं इनका जो डिफरेंस है अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए वो हमारे पास इनकनक्लूसिव होगा, मतलब इसका कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो चीज़ हमने यूज़ की हुई है ये वाला एक्सप्रेशन वो उसको एक डिटर्मिनेंट में देना चाह रहा है। द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और हेजियन ऑफ f। इट इज समटाइम्स easier to remember it in determinant form, मतलब f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई f का पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स। मतलब इस चीज़ को वो कह रहा है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमारे पास होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर दरमियान में माइनस लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वो इजी वे में लिखा हुआ है, बाकी आप ये चीज़ लिखें या ये चीज़ लिखें, बात एक ही है। ठीक हो गया।
अब मतलब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमारे पास ये 4 केस हैं। इनमें से हमने अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा कि यहाँ पे हमें जी एक्सट्रीम वैल्यूज दें, और ये हम एक्सट्रीम वैल्यूज में पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है, या सैडल पॉइंट है इस फंक्शन का, या टेस्ट इनकंक्लूसिव है। ये 4 केस होंगे। तो ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में मतलब इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3, इसमें वो कहता है फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, मतलब लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज से मतलब या लोकल मैक्सिमम वैल्यूज या लोकल मिनिमम वैल्यूज। अब ये इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे भी सोल्यूशन इसका ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने डायरेक्ट की हुई थी, तो फिर मैंने इसको ज़रा सॉल्व कर ली। हाँ जी, एक्सट्रीम वैल्यूज है, फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन का अब ये चीज़ एक चीज़ और देखनी है आपने, अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज या जो भी फाइंड करना है तो मतलब सबसे पहले हमें पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई और एफ का डबल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डबल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एफ पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स वाई, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इनके पार्शियल फाइंड करते हैं। अब जैसे हमारे पास एफ गिवन है, इसका जो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो फाइंड करना है। ये हमारे पास y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये बाहर आ जाएगा, x का 1 मतलब y आ गया, पावर शुरू में पावर में कमी 2x, y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2x का -2, ये भी कांस्टेंट ट्रीट 0, ये भी कांस्टेंट ट्रीट 0। अब इसी तरह f का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल ले लेना है, तो ये हमने ले लिया, मतलब इसका पार्शियल लेने से हमारे पास x माइनस 2y माइनस 2 हो गया। अब उसकी पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास पार्शियल जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस हो एंड f ये चीज़ इसको 0 के इक्वल रखना है, बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया, इसको हमने 0 के इक्वल रखा है, f x को भी 0, पार्शियल f ऑफ पार्शियल x को भी 0, पार्शियल f ऑफ पार्शियल y को भी 0। अब इधर से हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, इसको भी 0 के इक्वल कर दिया, इक्वेशन के नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें से मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हम इस वैल्यू y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, वो आ गया जी x माइनस, ये पुट करने से 2x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, ये 6 उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 6 पॉजिटिव, इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। अब मैं इसी x की वैल्यू को y में पुट करता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, मतलब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक पॉइंट बन गया जो उन्होंने इस पॉइंट को a व b का नाम दिया होता। हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमारे पास एक पॉइंट जनरेट हो गया। अब वो हम पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स ले रहे हैं। पहले हमारे पास पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स ये चीज़ दी हुई थी, y माइनस 2x माइनस 2, तो विद रिस्पेक्ट टू x एक और डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा 0, माइनस 2x का -2, ये भी 0, मतलब f का विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम डेरिवेटिव पार्शियल जो है वो -2। इसी तरह f का हमने 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो -2, दोनों सेम आ गए। तो अब पार्शियल f और पार्शियल x का हमने ले लिया पार्शियल और पार्शियल y, मतलब f x y, हमारे पास आंसर 1 आ गया। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो आंसर है वो 3 है। अब इस चीज़ का हमने आंसर एट अ पॉइंट -2 व 2 पे निकाला है, तो हमारे पास इसका आंसर भी -2 था और इसका आंसर भी
ये जो f का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल लिया हुआ है उसका आंसर भी -2 था। तो हमने अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल वाली फॉर्म होती, मतलब इधर हमारे पास आंसर कोई -2y + 7 + x कुछ इस तरह से होता, तो फिर हमने पॉइंट पुट करना था। ये x की जगह पे -2 और y की जगह पे भी -2, y की जगह पे हमारे पास भी आंसर -2 मिला था। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है -2 की, -2 आना है तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास मतलब इसका आंसर -2 था, इसका आंसर भी -2, इसका जो आंसर है वो 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, 2 2 = 4 -1 आंसर 3। अब हमारे पास जो पार्शियल स्क्वायर f ऑफ पार्शियल x स्क्वायर है उसका जो आंसर है एट अ पॉइंट पे वो -2 है। अब ये जो -2 है ये लेस देन 0 है और इसकी जो कंडीशन, इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हम उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखते हैं, जब हमारे पास पार्शियल f ऑफ पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 हो और ये इस कंडीशन का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है एट अ पॉइंट पे, तो हमारे पास f जो होता है वो लोकल मैक्सिमम होता है। इसलिए वो कह रहा है कि हमारे पास f हैज़ लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट। अब ये तो हमारे पास आ गया कि लोकल मैक्सिमम आ गया, लेकिन वो कह रहा है मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज दो, मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमने देनी है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लोकल आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ना, इसको हमने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, इस क्वेश्चन में हम x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, y की जगह पे भी -2 और उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ये x की जगह पे -2, y की जगह पे -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 रिप्लेस कर दें और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे भी -2 रिप्लेस कर देंगे। अब इसको हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर है वो 8 आ गया। मतलब इस फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो हमारे पास ये 8 है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। अब बिल्कुल सेम ये एग्जांपल नंबर 4 है, इसकी ये आपने करनी है जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक हो गया। मतलब हमारे पास वो कहता है फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फंक्शन गिवन है। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया वही पीछे वाला, जिस तरह हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल लिया था, फिर विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल लिया था, तो उसको हमने 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, पॉइंट हमारे पास बन गया। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव लेने से फिर हमारे पास उसको एट अ पॉइंट पे चेक किया क्या ये ग्रेटर है या लेस है। ग्रेटर लेस वाली कंडीशन में आप फिर इधर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे, वो जो ये कंडीशन देगा, जो क्वेश्चन ये वाली कंडीशन, इनमें से कोई है जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा वो हमारे पास फंक्शन को या तो वो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा। क्योंकि हमारे पास ये 4 केस हमारे पास दिए हुए हैं जो उसने कंडीशन दी हुई हैं कि भाई मतलब अगर ये वाली कंडीशन हो तो लोकल मैक्सिमम, अगर ये वाली कंडीशन हो तो लोकल मिनिमम, अगर ये वाली कंडीशन हो तो सैडल पॉइंट, अगर ये वाली कंडीशन हो तो मतलब जो टेस्ट है वो इनकनक्लूसिव होगा। इसका कोई हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे कि भाई हमारा फंक्शन किस तरह से है, ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज के वो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान है, आप इनको ज़रा देख के करेंगे।